सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज है डे 18 और आज ही घर पे हो रहा है हवन। तो हम लोग सुबह 5 बजे से उठ के सारी तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। और बाहर जब जाके देखते तो बाहर हो रखा है बहुत घना कोहरा और मौसम आज सुबह से ही बहुत ठंडा है। तो क्योंकि ये फैमिली का गेट टुगेदर प्रोग्राम है तो इसमें फैमिली के बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही हमारे रहेंगे। और यहाँ पे हवन होगा और उसके बाद लंच है और उसके बाद सारे लोग एंजॉय करेंगे। और जल्दी जल्दी हम लोग सारे काम ऊपर के निपटा चुके हैं, 5 बज रहे हैं और नीचे जाएंगे। नीचे का भी सारे काम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। उसके बाद मुझे घर के बाहर जाना है और घर के बाहर जाके भी सुबह कई सारे काम करके फिर मुझे आना है और घर की सारी तैयारी करनी है। इतने सारी तैयारी करने के बाद जो है पूरा रेडी हो रखे हम लोग, सबके आने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही सारे लोग आते हैं तो यही जो रूम को थोड़ी देर पहले खाली होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आज घर पूरी तरीके से भर जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मम्मी और हम ही रहते थे तो खाली 2 ही लोग थे। अब वाइफ और डॉटर भी आ गई तो 4 हो गए। और आज क्योंकि फंक्शन है तो आज पूरा ऊपर से नीचे तक घर भर जाता है। जैसे ही सारे लोग आते हैं तो सारे लोग जो है वो गिफ्ट एक्सचेंज करने लगते हैं। और क्योंकि हवन हो चुका है एग्जैक्टली इस समय तक, बट मैंने हवन को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वो सबका एक पर्सनल स्पेस होता है। अब एग्जैक्टली जो यहाँ पे चल रहा है वो है फैमिली टाइम। सारे लोग जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। सब अपना अपना बातें करने में लगे हैं, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी के साथ एंगेज है। मैं भी बैठ के खाली सुन रहा था और मैं एग्जैक्टली जो है ना रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी चीज मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता हूँ तो मैं इतना डूब जाता हूँ उसमें कि मैं बार बार कैमरा निकालना भूल जाता हूँ, रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ। और फिर इसी तरीके से सारा दिन निकल जाता है। शाम के 5-6 बजे तक सारे लोग रहते हैं, धीरे धीरे घर खाली हो जाता है। और सुबह जितने एक्साइटमेंट के साथ हम लोग बैठे होते हैं, सबका वेट कर रहे होते हैं, शाम के जाने के बाद वापस सारे वैसे ही उदास हो जाते हैं। हम लोग फिर वही 4 लोग बच जाते हैं और फिर हम लोग फिर वही 4 लोग बैठ के वही दिन भर की सारी बातें कर रहे होते हैं। जो गिफ्ट्स आए थे उनको देख रहे होते हैं। और इतने सारे गिफ्ट बेबी को मिले हैं ना कि मुझे लगता नहीं है कि उसको आने वाले 1 साल तक कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। और बाकी भी कई सारे गिफ्ट्स उसको मिले हैं। तो ये सबकी फैमिली में होता है कि जब इस तरीके से फैमिली फंक्शन होता है तो इतने गिफ्ट्स लोगों के थ्रू मिलते हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा फंक्शन था जिसकी वजह से उसके बावजूद भी जो है कई सारे लोग जो है बहुत सारे गिफ्ट लेके आए। और जो भी आ जाए तो उन सबको हमारी फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच ऑल। तो शाम के बज रहे हैं 7 और सारे लोग इतना थक चुके हैं, सुबह 5 बजे से जगे हुए और शाम के 7 बज रहे हैं। 12 घंटे से ऊपर हो गए काम करते करते। और अब सारे लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे खाने का, खाना क्या खाएंगे। और सब मम्मी बच्चों को संभाले हुए थी, हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और यही रीज़न था कि मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था। और सारे लोग जो हैं वो इतना थक चुके थे कि अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। सारे लोग सोना चाहते थे, मैं भी सोना चाहता था। और फिर जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहीं पे एग्जैक्टली हवन हुआ था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ डे 18 का एंड होता है और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा होता हूँ कल स्कूल ज्वाइन करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर तब अचानक याद आता है कि बेबी का 17 को फर्स्ट वैक्सीनेशन होना था, जो कि कैंसिल हो चुका था। और अब हमें ये वैक्सीनेशन किसी भी हालत में कल करवाना था। तो कल की भी मैं लीव लेता हूँ वैक्सीनेशन के लिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग डे 19। सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है डे 19 और हम डे 18 और 19 को एक ही व्लॉग में कवर करेंगे। और जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, तो कहीं से पता करके मैं आता हूँ अपने ही घर के बगल के लोक बंधु हॉस्पिटल में। मैं लोक बंधु हॉस्पिटल में जब तक खड़ा था तो वाइफ जो है वो टोकन ले रही थी जिससे हम डॉक्टर को दिखा सके और उसका वैक्सीनेशन हो सके। इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, बाहर खड़े खड़े मैं काफ़ी वेट करता हूँ। फिर जब मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर इतना सफोकेशन होता है, इतनी भीड़ होती है कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी भीड़ आती है। अभी तक का मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग टोकन को रिसीव करते हैं, जिसमें हमें 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता है। बेबी को कैरी करे करे मेरा हाथ भी दर्द करने लगता है। फिर फाइनली जब हमें टोकन मिल जाता है तो हमें वैक्सीनेशन वाले फ्लोर पे भेज दिया जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर था, इमरजेंसी के थ्रू होते हुए। तो हमारे जैसे कई सारे और भी पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें जो वैक्सीनेशन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो मुझे लगा था शायद मैं ही आया हूँ, नहीं हमारे जैसे और भी कई सारे पेरेंट्स थे, क्योंकि इन वैक्सीनेशन का कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 से लेकर 20,000 तक है, अलग अलग स्टेजेस में। और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जितनी भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में लगती हैं उतने ही लोग गवर्नमेंट में लगाते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं लगती हैं फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगवानी पड़ती है। तो पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस में ना बेबी इतना रोया ना कि मेरा जो है आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करा और मैं यहीं पे वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। वैक्सीनेशन से पहले जब हमने ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया, जो कि दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही वैक्सीनेशन होता है।
तो जब डॉक्टर को चेक करा रहे थे तो डॉक्टर ने बेबी के बारे में जब उसको चेक किया तो कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से मेरा वहाँ पे दिमाग खराब हो गया। मेरा क्या, हम दोनों का ही खराब हो गया। फिर वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा-सा सीरियस हुए। उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताया जिसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन्स लेने जाना था। कुछ मेडिसिन्स तो मुझे ईज़िली मिल गई, कुछ लेने के लिए मुझे आलमबाग तक जाना पड़ा। मैं चारबाग तक भी गया लेकिन अल्टीमेटली वो मुझे नहीं मिली। तो जो एक आध मेडिसिन हमें नहीं मिली वो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दी और हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट कर दिया है। वो मेडिसिन हमें 4 से 5 दिन में मिलेगी। तो अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 दिन को कवर किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल सो मच। और जब मैं चारबाग से लौट रहा था तो मैंने ये आदमी देखा जिसके साथ उसका लगेज था और वो इतना ड्रिंक किया हुआ था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तो ड्रिंक एंड ड्राइव तो हमने सुना था, बट हमें ड्रिंक एंड ट्रैवल भी करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।